Good morning, students. In the previous chapter, cell, we have studied how a single cell performs all the functions like respiration, excretion, nutrition, etc. In this chapter, we will study about tissue. So, before studying about tissue, let us see what is tissue. So, we all know that the smallest unit of life is called cell, for example, nerve cell and neuron. A group of similar kind of cells, for example, a bunch of neurons, form nervous tissue. And then a bunch of nervous tissue working together makes the brain, and a bunch of organs like brain and spinal cord, they form the nervous system, and a group of organ system forms an organism. So this is level of organization found in multicellular organisms. In this chapter we will study about tissue. Now in plants also we can see in this diagram that how a group of root cell makes root tissue, and this root tissue makes the root. Now this root and other systems make the vascular bundle, xylem and phloem, and many organ system in plants makes the complete plant and organisms. तो we have seen कि both plants में और animals में level of organization कैसे चलता है. तो सेल के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज टिश्यू. टिश्यू is a group of similar cells that work together to perform a particular function. A group of cell को हम टिश्यू कहते हैं, और वो टिश्यू जो है कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी आउट करता है. तो डिटेल में जाने से पहले लेट अस सी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. तो प्लांट टिश्यू इज देयर फॉर a stationary life, while animal tissue has targeted towards mobility or movement of animals. Plant tissue organization is quite simple. उसमें simple organization होता है plant tissue का. Animal में थोड़ा सा complex होता है. जो plant tissues होते हैं वो ज़्यादातर dead होते हैं और support करते हैं. एनिमल्स में ज़्यादातर लिविंग टिश्यूज़ होते हैं. ग्रोथ जो होता है प्लांट में या प्लांट टिश्यूज़ में वो सर्टेन एरियाज़ में ही होता है, जबकि एनिमल्स में ग्रोथ इज़ नॉट लिमिटेड टू एन एरिया. प्लांट टिश्यू को मेंटेनेंस कम चाहिए, एनर्जी कम चाहिए, ठीक है. और एनिमल टिश्यू चूँकि मूवमेंट करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करता है, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, जबकि एनिमल्स ग्रो अप टू अ सर्टेन एज. तो ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में बिफोर वी स्टडी टिश्यू इन डिटेल. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट प्लांट टिश्यू इन डिटेल. इन दिस फिगर वी कैन सी दैट प्लांट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है. तो प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू. अब मेरिस्टेमेटिक में जो है वो तीन तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन. फॉर एग्जांपल एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. उसके बाद परमानेंट टिश्यूज हैं. परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. तो इस चैप्टर में हम लोग अब एक एक टिश्यूज़ के टाइप को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस लेट अस सी. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द सेल्स ऑफ टिश्यू एंड दे डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं
they have lost the ability of dividing and they have taken up a specific function. सबसे मेन डिफरेंस जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में वो यही होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर डिवाइडिंग टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़ हैव स्टॉप डिवाइडिंग एंड दे हैव मैच्योर्ड. ठीक है. उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो फंक्शनिंग होता है वो लोकेशन के हिसाब से होता है और परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो थ्रू आउट द प्लांट बॉडी में वो फंक्शन करते हैं, वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है. तो लोकेशन के बेसिस पे ही हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं बिकॉज दे हैव अ सिंगल फंक्शन दैट इज़ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ का अलग अलग पोर्शन में अलग अलग जगह में अलग अलग फंक्शन होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, दे आर थिन वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, दे लैक वैक्यूल्स, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो वैक्यूलेटेड होते हैं, उनमें फूड स्टोरेज वगैरह होता है. दे वेरी इन शेप एंड साइज एंड देयर सेल वॉल में बी थिक. ठीक है. जबकि मेरिस्टेमेटिक में सेल वॉल काफ़ी थिन होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है और परमानेंट टिश्यूज़ में सेलुलोज और लिग्निन और सोबेरिन का डिपोजिशन के कारण वो काफ़ी थिक हो जाता है. तो नाउ लेट अस स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट meristematic tissue, the different types of meristematic tissue. Meristematic tissue on the basis of location, they are of three types: apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue and lateral meristematic tissue. Apical meristematic tissue is found in the root and shoot tip of the plant और उसका काम क्या है, वो प्लांट के हाइट को बढ़ाता है, रूट का और शूट का. उसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो नोड्स और इंटरनोड्स पे पाए जाते हैं. डायग्राम में दिख रहा है कि जहाँ से लीव्स निकलता है उसको नोड कहते हैं और दो लीफ के बीच का जो डिफरेंट जो एरिया होता है उसको इंटरनोड कहते हैं. तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पे फंक्शन होते हैं, वो लीफ और ब्रांचेस के ग्रोथ में हेल्प करते हैं. एक है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो लैटरली होता है स्टेम में और जो लॉन्ग ब्रांचेस होते हैं प्लांट के उसमें, एंड इट इंक्रीजेज द गर्थ. गर्थ मतलब होता है कि थिकनेस जो होता है वो स्टेम का और लॉन्ग ब्रांचेस का लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बढ़ाता है. तो इस तरह से हम लोग एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जाने. अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट इज़ प्रेजेंट ऑन द रूट एंड शूट टिप एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल इज फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट एंड शूट. इंटरकैलरी जो होता है उसका प्रेजेंट होता है वो लीफ बेस में और नोड में और वो रिस्पॉन्सिबल होता है लीफ और ग्रोथ में प्लांट का. उसके बाद आता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम बता चुके थे कि इट इंक्रीजेज द गर्थ ऑफ द प्लांट. तो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में. अब हम लोग जाएंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में. तो परमानेंट टिश्यूज़ में हम लोग इस वीडियो में सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि परमानेंट टिश्यूज़ होते क्या हैं. परमानेंट टिश्यूज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. परमानेंट टिश्यूज़ आर द टिश्यूज़ विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग एंड दे आर मैच्योर टिश्यू एंड दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. तो परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ का मतलब होता है वैसे परमानेंट टिश्यूज़ विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं, वो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. तो लेट अस डिस्कस द सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ इन detail. Simple permanent tissues can be divided into three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma.
Now we will see what are parenchyma. Parenchyma tissue are living tissues and they are thin walled, as we can see in the diagram. Collenchyma tissue are also living and they are thick at the corner because of lignin deposition, and sclerenchyma are dead, thick walled due to lignin deposit. पैरेन्काइमा टिश्यूज़ या पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो ओवल होंगे, पॉलीगोनल होंगे या स्फेरिकल होंगे शेप में, जबकि कोलेनकाइमा जो होते हैं उसके सेल्स एलोंगेटेड होते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं जो डेड होते हैं वो लॉन्ग और नैरो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है दैट देयर इज़ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन पैरेन्काइमल सेल्स एंड कोलेनकाइमा के बीच में स्पेसेस काफ़ी कम हो जाते हैं क्योंकि कॉर्नर्स में लिग्निन का डिपोजिशन होता है। स्क्लेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि उनमें लिग्निन का काफ़ी थिक डिपोजिशन हो जाता है। तो अब लेट अस सी कि स्क्लेरेनकाइमा में कोई स्पेस नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता क्योंकि उनमें लिग्निन का डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्या फंक्शन है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का? पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्टोर करने के लिए, ठीक है, वो होता है। कोलेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट्स को, रूट और स्टेम वाले सॉफ्ट पार्ट्स को, सो दैट दे कैन बेंड इजीली। और स्क्लेरेनकाइमा आर क्वाइट टफ एंड इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड गिव्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में प्लांट के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ें, जिसमें कि हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसके टाइप्स पढ़ें और परमानेंट टिश्यूज़ में सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे।